निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेगा करप्शन हो रहा है जब तक बिजली के निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता। मजदूर दिवस पे 25,000 संविदा के लोगों को निकालकर बाहर कर दिया गया। ताना बाना कर्मचारी सब बुनता है, सारा बिखर के रख दिया है इन्होंने। ये जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिजली निजीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब शक्ति भवन के बाहर धरने पर बैठी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और लगा है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति हाथों में है। बिजली निजीकरण के लिए आ रहे सलाहकारों वापस जाओ। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर लालटेन भी लगा हुआ जो है वो नजर आएगा। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लालटेन भी लगाया है, इसका क्या मतलब? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार तो है ही, मेगा करप्शन हो रहा है। लेकिन निजीकरण के बाद प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकसित भारत की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी है। इसीलिए प्रतीक के रूप में ये लालटेन आज हमने यहाँ लटका दिया है। आज से क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। उत्तराखंड के बिजली कर्मचारी, बिजली इंजीनियर यहाँ शामिल हुए हैं हमारे साथ। ये उत्तराखंड का बैनर लगा हुआ है और प्रतिदिन अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ आके शामिल होंगे। 100 से ज़्यादा लोग रोज़ यहाँ पर अनशन करेंगे। यह क्रमिक अनशन है। कल सुबह 10 बजे नया बैच आ जाएगा और 7 दिन तक ये अनशन चलेगा। आज इस प्रकार से 5 महीने से हम शांतिपूर्वक केवल प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यालय समय के उपरांत रैली की गई, बिजली पंचायत की गई, लेकिन आज से आंदोलन का शंखनाद हुआ है। आज शक्ति भवन पर यह जो 100 से ज़्यादा लोग बैठे हैं अनशन पर, यह संघर्ष का आंदोलन का शंखनाद है। और मैं केवल इस तरह कहना चाहता हूँ, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली के निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता। तो कितने संगठन हैं, कहाँ के संगठन हैं जो आज यहाँ पर आए हैं शामिल होने? आज 18 संगठन यहाँ पर हैं। 16 संगठन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर संगठन है और तकनीकी संगठन। 18 संगठन आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज केंद्रीय पदाधिकारी बैठे हैं अनशन पर। कल से और लोग आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे। जैसे कल केसको से लोग आएंगे, कानपुर क्षेत्र से आएंगे और लखनऊ के 100 लोग रोज़ बैठेंगे अलग अलग। यह क्रमिक है। क्रमिक का मतलब कल 10 बजे नया जत्था आ जाएगा और ये लोग उठ जाएंगे। तो यह 9 तारीख तक चलेगा। सर, हाथों में अभी मैंने देखा बैनर है कंसल्टेंट वापस जाओ। एक खबर सामने आई थी कि झूठा शपथ पत्र लगाया गया था। अभी तक कोई रिपोर्ट उसकी आई? झूठा शपथ पत्र लगाया, कोई जांच रिपोर्ट सामने आई? देखिए, रिपोर्ट सब सामने आ गई है। जो जानकारी है, जानकारी ये है कि जो इंजीनियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है उसने फाइल पर स्पष्ट लिख दिया है कि ग्रांट थॉर्टन जो है झूठा शपथ पत्र देने का दोषी पाया गया है। लेकिन चेयरमैन आशीष गोयल उसकी फाइल को दबाए हुए हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इन लोगों की मिली भगत है निजी घरानों के साथ। यह लोग मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं। मेगा करप्शन हो रहा है और लालटेन युग में लिए जा रहे हैं। सर, बाइक रैली कल आप लोगों ने निकाली है, कल लखनऊ में भी निकलनी है। कैसा रेस्पॉन्स मिला बाइक रैली को? बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रहा बाइक रैली का। अब जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं। यह कार्यक्रम आज हम सड़क पर कर रहे हैं। बाइक रैली के द्वारा जनता के बीच में गए और जनता को यही हम बता रहे हैं, अब सबसे आगे लालटेन रहेगी। जनता को हम संदेश दे रहे हैं कि यह निजीकरण उत्तर प्रदेश को लालटेन युग में ले जाएगा, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो जाएगी। 18 रुपये की बिजली कोई नहीं खरीद पाएगा। निजी क्षेत्र में मुंबई में 18 रुपये की बिजली है, तो आप लालटेन युग में लिए जा रहे हैं। जो सच्चाई है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। सर, लगातार जनप्रतिनिधियों को जो है आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री की सोमेन तोमर को भी ज्ञापन दिया गया, वहाँ से क्या जवाब आया? वो तो राज्य मंत्री हैं ऊर्जा विभाग के वर्तमान में। देखिए, जवाब कोई नहीं देता है, लेकिन बहुत से लोग यह भी कहते हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का, कि हम आपके साथ हैं और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया गया है। नेता विपक्ष को माता प्रसाद पांडे को दिया गया है। कल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भी दिया गया है। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को दिया गया है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को दिया गया है। और ऊर्जा मंत्री को भी हम लोग देना चाहते थे, वह नोएडा चले गए। जब वो आएंगे उनको भी दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री को भी दिया जाएगा? बिल्कुल।
बहुत धन्यवाद सर। शैलेंद्र दुबे जी थे हमारे साथ बात करने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पर कई संगठन जो हैं वो आज शक्ति भवन पर प्रदर्शन करने आए हैं। लालटेन यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि अब प्रदेश को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी चल रही है। कई संगठन हैं, हाथों में बैनर है। बात करेंगे सोहेल भाई, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जो है शक्ति भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, क्या कुछ पूरा जो है कब तक ये धरना प्रदर्शन? देखिए, आज से हमारा कर्मिक अनशन शुरू हुआ है। 18 संगठनों के केंद्रीय नेतृत्व आज यहाँ पे बैठा हुआ है और कल से दूसरे लोग आएंगे और ये अनवरत जो है 9 तारीख को 10 बजे सुबह तक चलेगा। हमारा मकसद है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना, माननीय मुख्यमंत्री जी तक। उच्च प्रबंधन ने तो एकदम तमाशा कर दिया है। अभी आपने देखा होगा, कल मज़दूर दिवस था। मज़दूर दिवस पे मज़दूरों को इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है मौजूदा प्रबंधन ने कि 25,000 संविदा के लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ। कल हम लोग यहाँ पे शाम को जब जा रहे थे तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 50 जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनका फेस रिकग्निशन ख़त्म हो गया। वो बाहर निकल रहे थे तो वो खुल नहीं रहा था गेट। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो कहा गया है कि इनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ जितना ये मौजूदा प्रबंधन कर रहा है। फेस रिकग्निशन के नाम पे हमको नहीं मिलती है सैलरी, हमको काम के नाम पे दाम मिलता है। हमारा वेतन काम पे आधारित, हम 24 घंटे नौकरी करते हैं और रात दिन खून और पसीना दे रहे हैं इस उद्योग को। 2 बजे रात में अगर फॉल्ट हो जाता है तो हमारा आदमी ये कह के मना नहीं कर सकता कि हमारा 8 घंटा पूरा हो गया है। वो 2 बजे रात को आता है और वो फॉल्ट को दुरुस्त करता है, अंधेरे को उजाले में तब्दील करने का काम करता है। अजीब माहौल है, ताना बाना कर्मचारी सब बुनता है, सारा बिखर के रख दिया है इन्होंने। एकदम इतनी जल्दी में है कि जैसे अभी सब बेच बाज के सब ख़त्म कर देंगे। किस तरीके से हम लोगों का सपना है, किस तरीके का इसको ध्वस्त करने की तैयारी है, कितने पैसे की डीलिंग मौजूदा प्रबंधन ने की है टाटा और जिनके हाथ में ये देना चाह रहे हैं। अभी आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, वो जो कंपनी थी थॉम्पटन कंपनी, उससे विद्युत नियामक आयोग ने मिलने से मना कर दिया। $40 लाख का पनिशमेंट उसको अमेरिका ने लगाया है। आप करें हमारे यहाँ नहीं हुआ। चोर चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चोर तो चोर ही है ना। लेकिन उससे ज़बरदस्ती जो है वो सब कुछ कराने की तैयारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जितना भी बिजली का कामगार है, श्रमिक से लेके और जो भी है, वो अपने आखिरी सांस तक इस उद्योग का निजीकरण कतई नहीं होने देगा। देखिए, ये लालटेन यहाँ पर है और ये लालटेन युग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अभी आप देखिए, पूरे प्रदेश में बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जहाँ से कर्मचारी निकाला जा रहा है संविदा का, वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बदायूं में, पीलीभीत में, सीतापुर में जहाँ पे फॉल्ट हो जा रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है और ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये जो प्रबंधन है ये पूरी तरीके से साजिश कर रहा है मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और मौजूदा सरकार को ये समझना चाहिए कि इतने भीषण गर्मी में अगर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए ये मजबूर किया जा रहा है, ये सड़कों पे उतरेंगे और काम अगर बंद कर देंगे तो बिजली कौन सप्लाई करेगा। लेखपाल और कानूनगों के भरोसे ये विद्युत उद्योग की बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को समझें और ये निजीकरण का ये जो दोगलापन कर रहा है प्रबंधन, इस प्रबंधन को यहाँ से हटाने का काम करें और निजीकरण का जो शगुफा है इसको कतई ख़त्म करें। हमारी पीड़ा को समझें। हम बेहतर से बेहतर बिजली दे रहे हैं और इससे बेहतर काम करके और बेहतर बिजली देने के लिए हम सारे लोग तत्पर हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बड़े विभाग में झूठा शपथ पत्र एक कंपनी लगाती है। बड़े बड़े अधिकारी उसे जांच नहीं पाते कि झूठा शपथ पत्र है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उसे भी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या समझते हैं इस पूरा जो एक ताना बाना चुन करके आ रहा है, एक बड़े विभाग में एक झूठा शपथ पत्र लगाना, आदमी अगर एक छोटे से विभाग में झूठा पत्र लगाए तो पकड़ा जाता है। दरअसल ऐसा है कि जब हम सारी चीज़ें जान रहे हैं, जान के अनजान बन रहे हैं, ये फॉल्ट तो हम लोगों ने पकड़ा है, प्रबंधन ने थोड़ी पकड़ा है। ये तो हमने उजागर किया है, संयुक्त संघर्ष समिति के लीडरान ने उजागर किया है कि ये झूठा शपथ पत्र लगा के आया है। ये तो जान ही रहे थे कि ये झूठे आदमी के हवाले सब करने जा रहे हैं, ये तो बेईमानों के हवाले करने जा रहे हैं। लाखों करोड़ का हमारा एसेट है, सैकड़ों करोड़ में दे रहे हैं, हज़ारों करोड़ की डील हुई है और हमने आज तक
हज़ारों हज़ार बिजली के कामगारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं हमारे लोग और लगातार शहादत दे रहे हैं। खाली भले वो खुद अंधेरे में रहें लेकिन सूबे को रोशन करने का काम कर रहे हैं। इस प्रबंधन पे कतई यकीन करने लायक नहीं है, ये बेईमान प्रबंधन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिना देर किए इस प्रबंधन को हटाना चाहिए और हमारी पीड़ा को समझ के संयुक्त संघर्ष समिति से अपने प्रतिनिधियों को भेज के वार्ता कराएं और इस उद्योग को जो ये बर्बाद करने के लिए और लालटेन युग की तरफ ले जा रहे हैं, महंगी बिजली जो उद्योग उपभोक्ताओं को 3,87,00,000 उपभोक्ता डे बाई डे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। 34,000 अधिकारी और कर्मचारी चला रहे हैं, 90,000 संविदा के लोग उनको एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 3.5 लाख कामगारों की ज़रूरत है इस उद्योग में और ये जो काम कर रहे हैं उनको भी निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये साजिश साफ साफ परिलक्षित करती है कि मौजूदा सरकार को ये प्रबंधन बदनाम करना चाह रहा है और इस प्रदेश को अंधेरे की तरफ ले जाना चाह रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आप इधर आपको दिखाएंगे कि ये जो एक बड़े भवन के बाहर सड़क के किनारे बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जो तमाम लोग हैं वो एसी में बैठते हैं, लेकिन आज ये लोग सड़क किनारे बैठे हैं वो भी इसलिए कि बिजली महंगी हो जाएगी। जो निजीकरण है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह जो है वो होगा। जितेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हो चुका है जितेंद्र भाई, क्या कहेंगे? आज आप लोग शक्ति भवन के बाहर ही टेंट वेंट लगा करके बैठ गए हैं, अब तो चेयरमैन साहब की निगाहें पड़ेंगी। चेयरमैन साहब कम से कम आपसे मिलने आएंगे, कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, आप लोग जान ही रहे हैं 5 महीने से लगातार संघर्ष समिति जो है निजीकरण के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रही है, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से। आज ये मजबूरी है कि यहाँ पे लोग जो है क्रमिक अनशन करने के लिए बैठे हैं सभी। ये जो है 7 दिन लगातार बैठेंगे लोग जो है, मतलब हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी सरकार कम से कम एक बार वार्ता तो करे। सरकार ने ना तो शासन स्तर पर ना सरकार स्तर पर एक भी बार वार्ता नहीं हुई जब से 5 महीने से आंदोलन हो रहा है। और मनमाने तरीके सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उपभोक्ता, उसको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कर्मचारी लाखों की संख्या में है, उनको आप बुला नहीं रहे हैं, तो वार्ता किससे कर रहे हैं आखिरकार? जो है हमारा मानने का मतलब कहने का ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि करप्शन पे 0 टॉलरेंस है और सारा प्रक्रिया एकदम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ग्रांट थॉर्टन जो है जीटी नाम की कंपनी है, आपको पता है, पिछले 2 महीने से आरोप लग रहे हैं उस पर, और आरोप नहीं है, $40,000 US की पेनल्टी लगी है अमेरिका में उस पर। और जबकि उसने एफिडेविट दिया था कि हमारे पास कोई भी 3 साल में पेनल्टी नहीं लगी है। जब आज वो पकड़ा गया पेनल्टी के साथ में, तब आप उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2.9 करोड़ का टेंडर दिया है यहाँ पे, और वही पूरे निजीकरण का मसौदा बनाएगा, RFP डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। और 1 महीना से पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन उसको फाइल को दबाए बैठा है कि उसको ब्लैकलिस्ट ना करना पड़े। ये भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। ये 0 टॉलरेंस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि ये जो पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन जो दबाए बैठा है जीटी की फाइल को, जिसको सब लोग बचा रहे हैं, इनको चुनिए कौन कौन लोग हैं, इनको देखिए और इन पर कार्रवाई कीजिए जो लोग उनको बचा रहे हैं, और इसको तत्काल ब्लैकलिस्ट करिए जो जीटी वाली कंपनी है। और हमारा मानना है कि निजीकरण किसके फायदे के लिए आगे क्या कर रहे हैं? उपभोक्ता को बिजली महंगी होगी, इससे कर्मचारियों की 26,000 रेगुलर की नौकरी चली जाएगी, 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। अभी आप देख लीजिए, माननीय ऊर्जा मंत्री विधानसभा में कह रहे हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अरे निजीकरण होने की तो बात की बात, निजीकरण से पहले 25,000 की नौकरी चलेगी संविदा की। आप देखिए सब जगह बिजली छटनी हो रही है, कौन पूछेगा इनसे? कल का मजदूर दिवस था, मजदूर दिवस पर हज़ारों लोगों की छटनी हुई है और ना ही हज़ारों लोगों का वेतन रोका गया है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें हो रही हैं तो काय का मजदूरों का सम्मान, काय का कर्मचारियों का सम्मान? यहाँ सब जनता भी अब समझ रही है कि औने पौने दांव में करोड़ों की अरबों खरबों की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचने की साजिश है। करोड़ों की अरबों की ज़मीनें मात्र 1 रुपया में लीज पर देने की साजिश है। इसीलिए निजीकरण हो रहा है। इससे जनता का कोई फायदा नहीं है, उपभोक्ता का भी कोई फायदा नहीं है, इससे कर्मचारियों का भी कोई फायदा नहीं। युवा जो नौकरी देख रहा है, सरकारी नौकरी के सपने, आज सरकारी नौकरियाँ सिमट गई हैं और जो 70,000 नौकरियाँ यहाँ ख़त्म हो रही हैं, युवा के सपने पहले से चूर हो गए। आरक्षण की व्यवस्था आपने देखा होगा कि आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जो सब चाहते हैं भाई, जो दबका, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित लोग हैं, वो आरक्षण लेके आज आगे बढ़ रहे हैं, बराबरी की हिस्सेदारी मांग रहे हैं और सब लोग पहुंच रहे हैं आगे। और जब लोगों को लगने लगा कि सब ये बराबर कैसे आ रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी खत्म कर दो तो आरक्षण मिलेगा ही कहाँ से? तो ये आरक्षण पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए, और जो जीटी को बचा रहे हैं एक बार आप जाँच तो करिए उसकी। जो जीटी को बचा रहे हैं उनको जेल में भेजिए और जीटी के टेंडर को निरस्त करिए, यही मांग कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोग बैठे ही रहेंगे भूखे प्यासे जो है। 7 दिन आप लोग यहाँ पर बैठेंगे, 7 दिन के बाद अगर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, उसके बाद क्या अगला कदम? उसके बाद जो लोकतांत्रिक तरीके से आगे के कदम की घोषणा की जाएगी,
और संघर्ष समिति है जो निर्णय लोगी वो हम लोग सभी मानेंगे। कल बाइक रैली है आप लोगों की, कहाँ से कहाँ तक की निकलेगी और क्या इससे संदेश? देखिए पूरे प्रदेश में 1 मई को मजदूर दिवस पर ऐतिहासिक बाइक रैली निकाली गई। आपने देखा होगा बनारस में, प्रयागराज में, कौशाम्बी में, हर जगह भव्य रैली निकाली गई हैं। पूरे पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल हर जगह बाइक रैली निकली है। लेकिन यहाँ महामहिम 1 तारीख को आए थे उपराष्ट्रपति जी, तो उनके सम्मान में हमने देखा ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमने वो 1 तारीख से पोस्टपोन करके 3 तारीख को कर दिया है। कल 5 बजे के बाद ऐतिहासिक बाइक रैली निकलेगी और आप सभी लोग देखिए। और हम लोगों ने आह्वान किया है कि शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए कल हम लोग बाइक रैली निकालेंगे। बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सिंह गुर्जर जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कंपनी है, जीटी कंपनी है, उस पर अभी तक जांच नहीं हो रही है। झूठा शपथ पत्र वो आकर के यहाँ पर लगा देती है। बहरहाल तमाम लोग हैं, कई संगठन हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो एक बड़ा भवन है, शक्ति भवन, जहाँ बड़े मठाधीश बैठे हैं बिजली विभाग के। वहीं इधर साइड देखेंगे तो आप लोग वो कर्मचारी बैठे हैं जिन्होंने शक्ति भवन को शक्ति भवन बनाया है। शक्ति भवन में जो अधिकारी हैं, शक्ति भवन में जो बैठ कर के बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हें अगर सफल करते हैं तो यही लोग करते हैं। बहरहाल कई संविदा कर्मियों की नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। निजीकरण पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक कंपनी आती है जिस पर कई डॉलर का अमेरिका में जो है वो पेनल्टी लगती है, लेकिन वो देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े विभाग में आता है, एक झूठा शपथ पत्र लगा देता है, लेकिन सरकार को या सरकार में बैठे अधिकारियों को झूठे शपथ पत्र का पता ही नहीं चलता है। अंत में ये विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति उस झूठे शपथ पत्र को जारी करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहती है कि इस पर पेनल्टी अमेरिका में लगी हुई है, लेकिन प्रदेश के बड़े अधिकारी तब भी उस पर यकीन नहीं मानते हैं। बहरहाल साफ तौर पर जो संघर्ष समिति के लोग हैं, उनका कहना है कि सूबे के मुखिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बड़े अधिकारी एसी के कमरों में बैठ कर के ये एक बड़ा फैसला कर रहे हैं। सब एक ताना बाना बुन करके बिजली को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।